आज भी चले तो दो अफसर के घर यहीं के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर अफसर लोग के। तो माई बहन का हम गाली न देते हैं, पर उसको जितना हमको होगा डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में उतना गाली तो उसको हम देवे करते हैं। अबे चलो गाड़ी है तरकारी मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में सुशासन की सरकार है जी। सुशासन बाबू का कितना प्रभाव है अपने प्रशासन पर, अपने अधिकारियों पर, ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खास करके जिस तरीके से बिहार में घटनाएं घट रही है उससे आप खुद समझते हैं और जानते भी हैं। लेकिन लोग अभी भी कहते हैं कि नीतीश कुमार हैं, बिहार में सुशासन की सरकार है। ये नारा, ये स्लोगन पढ़ा जाता है। लेकिन आज जो आपको हम खबर बताने जा रहे हैं उसको आप जानकर, देखकर, सुनकर समझ सकते हैं कि बिहार में कैसी सुशासन की सरकार है। भला उस सुशासन के मुखिया नीतीश कुमार के रहते एक मंत्री इतना बेकाबू कैसे हो जाता है। हाँ, मंत्री कैसे अपने अधिकारियों को, बिहार सरकार के अधिकारियों को गाली तक देता है और खुलेआम मन से कहता है कि जब तक हम 2 अधिकारियों को रोज गलियाते नहीं हैं, गाली नहीं देते हैं, तब तक काम नहीं होता है। दरअसल पूरा मामला है राजद कोटे से सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव से जुड़ा हुआ है, जो गया जिले के गारू प्रखंड के अंतर्गत एक कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और वहीं पर उन्होंने खुला ऐलान किया और कहा है कि रोज हम 2 अधिकारियों को गाली देते हैं, जब तक गाली नहीं देते हैं तब तक ये लोग काम नहीं करते हैं। और मंत्री महोदय सुरेंद्र यादव यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने डॉक्टर का भी नाम लिया और कहा कि डॉक्टर लोग भी नहीं सुनता है तो हम गाली देते हैं। इसके अलावा कितना हनक है, कितना रौब है सुरेंद्र यादव का, जरा सुन लीजिए कैसे बिहार के अफसरों को वो गलियाते हैं, कैसे काम करवाते हैं, कैसे तरीका है और कैसे बोल रहे हैं कि हम विजयदशमी के दिन भी नहीं छोड़ते हैं, पेट नहीं भरता है। इसके अलावा बहुत कुछ कहते हुए नजर भी आ रहे हैं, जरा आप सुन लीजिए। मुझे चिट्ठी लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री, क्या आप चिट्ठी लिख दीजिए, मुख्यमंत्री फंड से हमको पैसा मिलेगा, प्रधानमंत्री के फंड से पैसा मिलेगा। देख रहे हैं इसको कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कैंसर के रूप ले लिया है। फिर पटना में आवेगा कि कैंसर हो गया, आप पैरवी कर दीजिए हमको महावीर संस्थान में, महावीर कैंसर संस्थान, उसको पैरवी करते हैं। फिर कई प्राइवेट डॉक्टर जो हमसे अटैच है, बेचारा 5 लाख उसका पैसा होता है तो 2 लाख में फरियाद देता है डॉक्टर। तो जब कभी उसके क्या हम जाके चाय पीते हैं, चाहे वो लोहा के भैंस के रहे चाहे ओरिजिनल भैंस के रहे, उसके क्या जो जाके पीते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि वो बेचारा गरीब को समझता है कि गरीब आदमी है और मंत्री जी यहाँ भेजे हैं तो गरीब आदमी को भेजे होंगे। तो डॉक्टर भगवान का रूप होता है, हम इसको मानते हैं कि भगवान का रूप होता है। हम जल्दी डॉक्टर से लड़ाई नहीं लेते हैं, हमारा ज़्यादा लड़ाई होता है अफसर लोग से। आज भी चले तो 2 अफसर के घर यहीं के चले हैं, और कल भी थे घर 10वीं के दिन तक घर यहीं रहे थे डॉक्टर अफसर लोग के। वो जो पैसा मांग देता है ज़्यादा, कम पैसा मांगे तो काम चल जाएगा, और ज़्यादा मांग देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, हमको कष्ट हो जाता है। तो माई बहन का हम गाली न देते हैं, पर उसको जितना हमको होगा डिक्शनरी हम पढ़े होंगे जीवन में उतना गाली तो उसको हम देवे करते हैं। उस बात कहते हैं कि भेज रहे हैं और होश में नहीं हो, अब भेजते हैं तो तुरंत उसको फोकटिया काम कर देता है। अबे चलो गाड़ी है तरकारी मार तेरा बड़ा भारी, समझे कि नहीं। तो एक चीज हमेशा जीवन में याद रखिए, 3 वो किताब भगवान भेजा है धरती पर इंसान को चलाने के लिए और इंसान को चलने के लिए। वह एक किताब है गीता। गीता के कोई राइटर नहीं है, भगवान कृष्ण जो है सारण बोले थे, कई जगह उस सारण बोले थे, वही वाणी गीता में है, उससे अलग एक शब्द नहीं। दूसरा बाइबल, जब ईसा मसीह चढ़ गए थे सूली पर तो भी सारण बोले थे, वो भी अपनी बात को बोले थे, वही बात उस किताब में है। तीसरा कुरान शरीफ, ये भी कुरान शरीफ है, ये भी गॉड से आया है। नकल एक इंसान कुरान शरीफ का भी किया था, और जब वहाँ पर रखा लाइब्रेरी में तो उसमें अपने आप जल गया, वो अपने आप जल गया, और कुरान शरीफ बगल में था वो बच गया। तो दुनिया में अच्छा काम कीजिए, और अच्छा काम कीजिएगा तो गुरु जी के आत्मा में शांति और संतुष्टि मिलेगा। हम लोग जो आज आए हैं वह गुरु जी के मूर्ति अनावरण में जरूर, पर हम लोग अनावरण की बात तो है, पर हम लोग उनसे आशीर्वाद भी ले आए थे। हम जब चढ़े तो जैसे ही गुरु जी के बारे में सीढ़ी पर पैर रखना था तो जूता हम खोल के चढ़े थे। जब मूर्ति अनावरण हो गया तब मंगा के अपना भाई परिवार जो मेरे साथ रहता है
उससे जूता मंगा के हम पहन लें। चूँकि उनको प्रतिष्ठा और सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर और कौन देगा। ये हमारा धरोहर है, इस धरोहर को हम भुलाना नहीं चाहते हैं। यही धरोहर से पूरा बिहार में, खास करके मगध में, सबको संस्कृत से जोड़ेगा, शिक्षा और विद्वानियत से जोड़ेगा। आप सभी को बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं और फिर हम डॉक्टर साहब को विश्वास देते हैं कि फिर आपके क्या आवेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, जय हिंद। तो अभी आपने बिहार सरकार के गालीबाज मंत्री को सुना है, किस तरीके से खुलेआम बोल रहे हैं कि हम रोज गलियाते हैं और गलियाते रहते हैं, काम करवाना है जनता का तो गाली देना ही न पड़ेगा। इसके अलावा किस तरीके से अंदाज में वो बोल रहे थे आपने खुद सुना है और चैलेंज भी कर रहे हैं कि हम भाई गाली देते हैं और काम करवाते हैं, जब तक काम नहीं कराएंगे तो चैन नहीं मिलता है। यानी कि जनता के काम से उनको इतना प्यार और मोहब्बत है। लेकिन तरीका कौन सा है? सुशासन की सरकार में गालीबाज मंत्री किस तरीके से गाली देते हैं, खुद ऐलान कर रहे हैं, खुद मंच से बोल रहे हैं अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, आपने खुद सुना है। लेकिन सुशासन की सरकार में सुशासन बाबू के मंत्री खुलेआम इस तरीके से अधिकारियों को गाली देते हैं, गलियाते हैं। आप खुद समझ लीजिए फिर सुशासन नाम किस चीज़ का है, किस तरीके से मुख्यमंत्री का अपने अधिकारी और मंत्रियों पर कमांड है, प्रभाव है, या कहें कि अब मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ भी नहीं रहा है। ये सवाल जरूर उठ रहा है। आप अपनी राय क्या रखते हैं इस गालीबाज मंत्री के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।